हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टडी करते हैं। साइंस में एक लेसन है आपका प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट अराउंड अस मतलब हमारे आसपास के पेड़ पौधे। ठीक है, तो यू विल लर्न वेयर प्लांट्स ग्रो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, नहीं, और विभिन्न प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखिए दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। Visit a garden near your house, you will see many plants there। तो कहता है कि अपने घर के आसपास किसी गार्डन में जाओ और वहाँ देखो, तुम्हें क्या मिलेगा, बहुत सारे वहाँ पेड़ पौधे तुम्हें मिलेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है क्या कि आर दे ऑफ द सेम साइज, क्या सभी पेड़ पौधे एक साइज के हैं, यस या नो। तो हम लोग जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे क्या है, एक साइज के नहीं है, तो नो हो जाएगा। आर दे ऑल लिविंग इन द सेम प्लेस, क्या सभी एक ही जगह पर रहते हैं, नो, अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल अराउंड अस, तो अलग अलग स्थानों पर हमारे पेड़ पौधे रहते हैं, हमारे आसपास, नहीं, हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ग्रो करते हैं विभिन्न प्रकार के स्थानों में। वी सी प्लांट्स इन द गार्डन्स, हम लोग पेड़ पौधे को गार्डन में देख सकते हैं। वी सी प्लांट्स इन द पार्क, हम लोग पेड़ पौधे को पार्क में भी देख सकते हैं। समटाइम्स वी ग्रो प्लांट इनसाइड आवर हाउसेस, कभी कभी हम लोग अपने घरों के अंदर भी पेड़ पौधे को उगाते हैं। वी सी प्लांट्स इन फॉरेस्ट, जंगलों में भी हम लोग प्लांट्स को देख सकते हैं। वी सी देम ऑन माउंटेन्स ऑल्सो, उसे हम लोग माउंटेन पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका क्विक चेक, टिक द प्लांट दैट लीव्स इन वाटर। तो कैक्टस हुआ, लोटस हुआ और रोज हुआ, इस तीनों में से पानी में कौन पौधा रहता है, कैक्टस नहीं रहता है, ये सूखे स्थानों में रहता है। लोटस नहीं, तो हम लोग कमल का जो पौधा होता है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लोटस। नेक्स्ट है टिक द प्लांट दैट ग्रोज ऑन माउंटेन्स, माउंटेन पर कौन 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 प्लांट होता है, कैक्टस होता है, नहीं, फायर और रोज, फायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ देखिए नो मोर, अधिक जानकारी दिया हुआ है। द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज द कॉस्ट रेडवुड इन कैलिफोर्निया, सबसे लंबा जो पेड़ होता है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। उस प्लांट का नाम है रेडवुड और इट इज़ अबाउट 379 फीट टॉल, वह 379 फीट ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है। एंड ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड, और वो जो पेड़ है 1-2 साल नहीं, 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप के बारे में। पहला देखते हैं ट्री। तो ट्रीज क्या हुआ, सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे बड़े होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। वी कॉल देम ट्रीज, उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं। ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम, ट्रीज का जो है वो कैसा होता है, हार्ड मतलब कठोर, और वुडी काष्ठीय स्टेम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सर्ब्स। तो सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, कुछ पौधे जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्ब्स, उसे हम लोग सर्ब कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। दीज प्लांट्स आर बुशी एंड हैव थिन वुडी स्टेम, ये कैसे होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, और इसके तना जो होते हैं काष्ठीय होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ही थीन, पतला होता है। जैसे रोज हुआ, सनफ्लावर हुआ, कॉटन हुआ, तो ये सब हुआ आपका सर्ब। और अगर ट्री में देखेंगे तो क्या हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, कोकोनट हुआ, ये सब ट्री हुआ। आगे हम लोग देखते हैं हर्ब के बारे में। तो हर्ब्स क्या हुआ, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ पौधे बहुत ही छोटे होते हैं। दीज प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, इस प्लांट के स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट, काफ़ी मुलायम होते हैं और हरा होते हैं। वी कॉल देम हर्ब्स, उसे हम लोग हर्ब्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर हर्ब्स, और अधिकतर जो वेजिटेबल हम लोग सब्जी जो खाते हैं वो क्या है, हर्ब है। तो क्या हुआ, मिंट हुआ, तुलसी हुआ, ये सब क्या हुआ, हर्ब हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए क्लाइंबर। तो सम वीक प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, कुछ कमजोर पौधे जो हैं वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते हैं। सो दे क्लाइम, इसलिए वो चढ़ जाते हैं अप स्टिक्स
एंड वॉल्स, या किसी लकड़ी की छड़ी पर या फिर किसी दीवार पर, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर, उससे हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। मतलब कि कोई भी सहारा अगर ऊपर में मिल गया तो प्लांट उसी को पकड़कर धीरे धीरे उसी के माध्यम से ऊपर किसी चीज़ पर चढ़ जाता है। इसे यहाँ देखिए मनी प्लांट दिया हुआ है, पी प्लांट दिया हुआ है, नहीं ग्रेप वाइन दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, इसकी स्टेम काफ़ी वीक होते हैं, तो किसी का सपोर्ट लेकर ये ऊपर चढ़ जाता है, इसको हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। उसके बाद इसी तरह का एक आता है आपका क्रीपर्स। तो सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, और कुछ पौधे की स्टेम तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, सो दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, और इसलिए वो क्या होता है, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। दे ग्रो एलोंग द ग्राउंड, वो जमीन पर ही रेंग कर ग्रो करता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, उसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। जैसे पंपकिन हुआ, नहीं, या फिर वाटरमेलन हुआ, ये सब रेंग कर ही ग्रो करता है। उसके बाद एक आता है आपका थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स मतलब क्या हुआ, कांटे वाला पौधे। तो कैक्टस एंड रोज हैव थॉर्न्स, कैक्टस हुआ और रोज हुआ, इसमें क्या होता है, थॉर्न्स होता है, नहीं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उससे वो अपनी रक्षा करता है। द प्लांट विच हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, और वह पौधा है जिसपे कांटे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। तो ये तो आपका लेसन हुआ। अब हम लोग लर्निंग टाइम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम लोग क्या कहे थे, ट्रीज कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, रोज किसका एग्जाम्पल है, ट्री का, सर्ब का, क्रीपर का। तो रोज क्या है, सर्ब का है, नहीं। डैश ग्रो एलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कौन ग्रो करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्ब, हर्ब या क्रीपर्स। तो सर्ब भी नहीं होगा, हर्ब भी नहीं होगा, क्रीपर्स जमीन के साथ रेंग कर ग्रो करता है। 4 में देखिए कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, कैक्टस किसका एग्जाम्पल है, थॉर्नी प्लांट्स का, हर्ब का, ट्रीज का। तो हम लोग जानते हैं कैक्टस में क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े ना कि इसमें कांटे होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थॉर्नी प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रेप वाइन इज ए, क्लाइंबर है, क्रीपर है, या दोनों है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या है, क्रीपर है। ग्रेप वाइन क्या है, वो क्रीपर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आराम से ये किसी भी चीज़ पर चढ़ जाता है, जिसको क्लाइंबर रखिए आप, ग्रेप वाइन को कर दीजिए क्लाइंबर, ठीक है। ग्रेप वाइन क्या हो जाएगा, क्लाइंबर। ए नंबर दीजिएगा 5 में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है कुछ, जैसे क्लाइंबर, कैक्टस, ग्रीन, रोज और स्टेम्स। तो इसको हमको फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ पे सुटेबल होगा वहाँ पर भरना है। ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी, क्या हो जाएगा, स्टेम। स्टेम जो होता है वो क्या होता है, हार्ड और वुडी होता है। नंबर 2 देखिए, हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ, 3 में दिया हुआ है मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मनी प्लांट किसका एग्जाम्पल है, क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 4 में डैश एंड डैश आर थॉर्नी प्लांट्स। तो क्या हो जाएगा, कैक्टस एंड रोजेज आर थॉर्नी प्लांट्स। कैक्टस हुआ और रोजेज हुआ, ये क्या हुआ, थॉर्नी प्लांट्स हुआ। अब आइए यहां देखिए सी नंबर, सर्किल द ऑड वन आउट। इसमें जो ऑड है उसको हमको आउट करना है। जैसे यहां देखिए नीम, मिंट, कोकोनट, बनियान। तो इसमें देखिए नीम ट्री है, कोकोनट भी ट्री है, बनियान भी ट्री है, लेकिन यहाँ मिंट दे दिया है। मिंट क्या है, आपका हर्ब है, तो इसलिए राउंड कर देंगे किसको हम लोग, हर्ब को हम लोग, मिंट को हम लोग राउंड कर देंगे। नंबर 2 में देखिए सनफ्लावर, रोज, ग्रेपवाइन और कॉटन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए जो भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे सनफ्लावर हो, रोज हो या कॉटन हो, तो ये सब क्या है, सर्ब हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेपवाइन क्या है, ये क्लाइंबर है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ग्रेपवाइन को राउंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 में क्या है, मनी प्लांट, ग्रेपवाइन, पी प्लांट और रोज। मनी प्लांट हुआ, ग्रेपवाइन हुआ, पी हुआ, इसके स्टेम वेरी वीक होते हैं इसलिए रेंगते हैं। लेकिन रोज जो है वो क्या होता है, इसके पेड़ इरेक्ट, प्लांट इरेक्ट खड़े होते हैं, इसलिए इसमें क्या राउंड कर देंगे हम लोग, रोज को। अब 4 में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, पीपल, मिंट, तुलसी या स्पिनिच।
तो क्या हो जाएगा इसमें, पीपल हुआ, मिंट हुआ, तुलसी हुआ, स्पिनेच हो गया, ये क्या हो गया, हर सर्ब हो गया, ठीक है। तो पीपल जो हो गया वो ट्री हो गया, तो पीपल को हम लोग इसमें राउंड कर देंगे। अब डी में देखिए मैच द फॉलोइंग, सर्ब, तो सर्ब देखिए इसमें कौन है, तो सर्ब कौन है, सनफ्लावर है, तो इसमें सी को मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंबर, तो क्लाइंबर इसमें कौन है, वाटरमेलन प्लांट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ क्या है, हर्ब, हर्ब कौन है, मिंट। क्रीपर कौन है इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्रीपर में दे दीजिएगा, यहाँ पर क्लाइंबर में दे दीजिएगा ग्रेप वाइन दे दीजिएगा, और क्रीपर में दे दीजिएगा वाटरमेलन, ठीक है। और थॉर्नी प्लांट क्या हो जाएगा, कैक्टस, ओके। उसके बाद दिया हुआ है आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, व्हाट आर ट्रीज, नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे बड़े और मजबूत होते हैं। दीज प्लांट्स हैव वुडी स्टेम, इस प्लांट के स्टेम जो होते हैं वुडी होते हैं, वी कॉल देम ट्रीज, उसे हम लोग ट्रीज कहते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेम टू बुशी प्लांट्स, दो तो बुशी प्लांट्स को निकला है, जो झाड़ीदार प्लांट होता है उसके नाम लिखना है, तो रोज हो जाएगा, एक तो सनफ्लावर दे दीजिएगा। हाउ डू क्रीपर्स ग्रो, तो क्रीपर्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, क्रीपर्स जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ रेंग कर ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेम टू थॉर्नी प्लांट्स, दो थॉर्नी प्लांट्स का नाम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, कैक्टस और रोज, ये क्या है, थॉर्नी प्लांट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर हर्ब्स, हर्ब्स क्या है, तो सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, उसके स्टेम्स सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, वी कॉल देम हर्ब्स, उससे हम लोग हर्ब्स कहते हैं। इस तरह से सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग नोट कीजिए, इसको रिमेंबर कीजिए। ओके, थैंक यू।